प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन। राष्ट्रपति बाइडेन से की मुलाकात, व्हाइट हाउस में किया प्राइवेट डिनर। 50 दिनों से जल रहा मणिपुर, बेकाबू हालात पर अमित शाह ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 24 जून को सभी दलों के साथ होगी बैठक। विपक्षी बैठक के लिए पटना में तैयारी पूरी, आज आएंगे ममता, केजरीवाल, मान, अब्दुल्ला और महबूबा। चुनावी मुफ्ती पर होगा मंथन। केदारनाथ के लिए फिर शुरू हुए नए पंजीकरण, 22 से 26 जून तक की यात्रा के लिए 1 लाख रजिस्ट्रेशन। अब तक 10,17,000 श्रद्धालुओं ने किए रजिस्ट्रेशन। संजीव जीवा हत्याकांड में आज बड़ा दिन, एसआईटी आज सौंपेगी अपनी जांच रिपोर्ट। कोर्ट परिसर में हुई थी संजीव की हत्या। यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में हो रही बारिश, दिल्ली में खुशनुमा मौसम। गर्मी से राहत, केरल में आगे बढ़ रहा मॉनसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका लाइव न्यूज में। रुक करेंगे खबरों का, जहां खबर लखनऊ से आ रही है। ज्वेलर्स बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी। खबर लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता में छापेमारी। कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। ज्वेलर्स बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी का छापा। कानपुर में कई जगहों पर आईटी की छापेमारी जारी। राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स पर छापेमारी की। फील खाना थाना क्षेत्र के बिरहाना रोड पर भी छापा। एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर पर भी छापा। एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर पर भी छापा। संजीव झुनझुनवाला के 17 ठिकानों पर छापेमारी जारी। कानपुर नगर में संजीव झुनझुनवाला एक बड़ा नाम है। कंपनी ने एमराल्ड गुलिस्तान एमराल्ड चैम्बर बनाए हैं। झुनझुनवाला की कंपनी है मॉर्निंग ग्लोरी इंफ्रा ऋतु हाउसिंग। कानपुर के नयागंज में बागला बिल्डिंग में भी छापा। चांदी व्यापारी मुन्ना जाकोड़िया पर भी आईटी की रेड। कानपुर के जुगल किशोर ज्वेलर्स पर भी छापेमारी जारी। लखनऊ में भी कई जगह इनकम टैक्स का छापा। महानगर अमीनाबाद चौक के कई ज्वेलर्स पर छापा। महानगर अमीनाबाद चौक के कई ज्वेलर्स पर छापा। महानगर में रिद्धि ज्वेलर्स पर आईटी का छापेमारी। आज सुबह 6 बजे 3 गाड़ियों से पहुंची हैं आईटी की टीमें। रिद्धि ज्वेलर्स के कानपुर के ठिकानों पर भी छापा। खबर लखनऊ से, जहां ज्वेलर्स और बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी। दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कानपुर और कोलकाता में छापेमारी। सुबह 6 बजे से लगातार इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी। ज्वेलर्स और बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। कानपुर में कई जगहों पर आईटी की छापेमारी जारी। राधा मोहन पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स पर छापेमारी की। फील खाना थाना क्षेत्र के बिरहाना रोड पर भी छापा। एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर पर भी छापा। एमराल्ड गार्डन हाउसिंग के प्रमोटर पर भी छापा। संजीव झुनझुनवाला के 17 ठिकानों पर छापेमारी जारी। कानपुर नगर में संजीव झुनझुनवाला एक बड़ा नाम है।
कंपनी ने एमरोल्ड गुलिस्तान एमरोल्ड चैम्बर बनाए हैं। झुंझुनवाला की कंपनी है मॉर्निंग ग्लोरी इंफ्रा ऋतु हाउसिंग। कानपुर के नयागंज में वागला बिल्डिंग में भी छापा। चांदी व्यापारी मुन्ना जकोड़िया पर भी आईटी की रेड। कानपुर के जुगल किशोर ज्वेलर्स पर भी छापेमारी जारी। लखनऊ में भी कई जगह इनकम टैक्स का छापा। कई ज्वेलर्स कारोबारियों पर इनकम टैक्स की छापेमारी जारी। महानगर अमीनाबाद चौक के कई ज्वेलर्स पर भी छापेमारी। महानगर में रिद्धि ज्वेलर्स पर आईटी की छापेमारी। महानगर अमीनाबाद चौक के कई ज्वेलर्स पर छापा। महानगर में रिद्धि ज्वेलर्स पर आईटी की छापेमारी। आज सुबह 6 बजे 3 गाड़ियों से पहुंची हैं आईटी की टीमें। आज सुबह 6 बजे से ही ज्वेलर्स पर छापेमारी जारी है। रिद्धि ज्वेलर्स के कानपुर के ठिकाने पर भी आईटी टीम का छापा। खबर लखनऊ से, जहां ज्वेलर्स व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी। आज सुबह 6 बजे से ही इनकम टैक्स की छापेमारी लगातार जारी है, जिसमें दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कानपुर और कोलकाता में छापेमारी जारी है। कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता पवन तिवारी जुड़े हुए हैं। पवन, आखिर क्या है पूरी वजह? जी, आपको बता दें कि आईटी की रेड लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। इसको लेकर आज लखनऊ के महानगर अमीनाबाद चौक के कई ज्वेलर्स के छापेमारी की जा रही है। महानगर में रिद्धि ज्वेलर्स पर आईटी की आज छापेमारी है। लगातार जो आईटी इनकम टैक्स विभाग की टीम है वो ज्वेलर्स के ऊपर छापेमारी कर रही है, क्योंकि इनको जो है कहीं से ये इनपुट मिला है कि जो ये ज्वेलर्स है ये अपना इनकम टैक्स सही तरीके से नहीं जमा कर रहे हैं, जिसको लेकर इनकम टैक्स विभाग लगातार छापेमारी कर रही है। इसमें ज्वेलर्स या बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, कानपुर, कोलकाता में लगातार इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। आज लखनऊ में भी कई जगह पर छापेमारी अभी इस समय जारी है। महानगर अमीनाबाद चौक के कई ज्वेलर्सों के यहाँ छापेमारी इनकम टैक्स विभाग कर रही है। जी, कानपुर में अभी तक किन किन जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है? कानपुर में भी कई नयागंज में वागला बिल्डिंग में छापेमारी चल रही है। वहीं इसके अलावा चांदी के व्यापारी हैं मुन्ना जोगड़िया, उनके ऊपर भी छापेमारी की जा चुकी है। कानपुर में जुगल किशोर ज्वेलर्स पर छापेमारी। जुगल किशोर ज्वेलर्स एक बड़ा नाम है कानपुर का और उनकी अभी लगातार छापेमारी जारी है। तो कानपुर में संजीव झुंझुनवाला जो है ज्वेलर्स व्यापारी, उनके यहाँ भी लगातार जो है छापेमारी जारी है। कानपुर के कई ज्वेलर्स और बुलियन जो कंपनी है उनके खिलाफ छापेमारी आज इनकम टैक्स विभाग की लगातार जारी है। जी, संजीव झुंझुनवाला के 17 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। अभी तक क्या कुछ निकल कर आया है? जी, अभी तक लगातार जो इनकम टैक्स की टीम है लगातार कागजों को खंगाल रही है। उनका जो लेखा जोखा उसको खंगाल रही है। अभी तक क्या क्या वहाँ निकल कर सामने आया अभी इसके बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन लगातार छापेमारी जारी है। जैसा कि वहाँ से इनको सूत्रों के अनुसार निकल रहा है कि बड़ी तरीके से वहाँ गोलमाल किया गया, जिसको लेकर जो इनकम टैक्स विभाग की टीम है लगातार वहाँ पर लगी हुई है और काफी देर से इनकम टैक्स की टीम उन 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। और जब ये पूरी इनकी जो छापेमारी कार्रवाई पूरी होने के बाद ही जो है इनकम टैक्स विभाग वहाँ पर जो चीजें वहाँ पर पकड़ी, जो भी चीजें अनियमितता मिली उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो लगातार इनकम टैक्स की छापेमारी जगह जगह पर जारी है, जिसमें कानपुर के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कई ज्वेलर्स पर भी छापेमारी की गई है, जिसमें पुरुषोत्तम दास ज्वेलर्स और जुगल किशोर भी शामिल हैं। साथ ही कानपुर में संजीव झुंझुनवाला के 17 ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। कानपुर समेत दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता में भी छापेमारी जारी है और लखनऊ में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। ज्वेलर्स और बुलियन व्यापारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की आज सुबह 6 बजे से रेड जारी है, जिस पर आज सुबह 6 बजे 3 गाड़ियों में इनकम टैक्स के लोग पहुंचे हैं छापेमारी करने।
खबर मुरैना से, जहां नगर निगम की बैठक में हुआ विवाद। बीजेपी पार्षद और बीएसपी के पार्षद के बीच हुआ विवाद। नगर निगम की बैठक में हुआ विवाद। खबर हम आपको मुरैना से बता रहे हैं। बीजेपी पार्षद और बीएसपी के पार्षद के बीच हुआ विवाद। परिषद के बैठक के बाहर चले लात घूंसे। मामला पहुंचा सिटी कोतवाली थाने। नगर निगम बैठक में दो पार्षदों के बीच धक्का मुक्की। दोनों के बैच पहले से ही चल रही थी खींचतान। दोनों के बीच पहले से ही खींचतान चल रही थी। पार्षदों की बैठक खत्म होने से पहले की गई धक्का मुक्की। बीच बचाव करने आए लोग भी हुए घायल। खबर हम आपको मुरैना से बता रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में चले लात घूंसे। बीच बचाव करने आए लोग भी हुए घायल। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ जुड़े हुए हैं। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर कौन सी बात थी जिस पर विवाद हो गया? जी मैम, ये आज कल नगर निगम की एक बैठक हुई थी जिसमें क्या कहते हैं, एक पुराने प्रस्ताव जो अमल किए जाने थे उन पर अमल नहीं किया गया था। इसके बीच पहले नगर निगम के अंदर ही पार्षदों के बीच विवाद हो गया था, लेकिन जिसके वजह से चलते वो धरने पे बैठ गए थे। उसके बाद शाम होते होते इन पे दोनों पार्षदों के बीच लात घूंसे और मारपीट की नौबत आ गई थी। पुलिस सामने ही थी, पुलिस के सामने ही ये मारपीट होती रही, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ ना कर पाई। मूर्ख रसों बनी रही पुलिस। जी, बताया जा रहा है कि उनके बीच पहले से ही ऐसे वाद विवाद चल रहा था, तो क्या इस वजह से भी ये लात घूंसे चलाए गए हैं? ये करीब 3-4-5 महीने पहले से ये इनके बीच में विवाद चल रहा था। पूर्व का विवाद है। दोनों बहुत पहले से इन चीजों से मतलब जूझते आ रहे हैं, लेकिन ये अभी दोनों पार्षद निगम की बैठक में लड़ते हैं तो ये एक अलग मुद्दा हो जाता है। इसकी वजह से ये थोड़ा सा। किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अभी तक की गई है? कल दोनों पार्षद थाने कोतवाली आए थे। दोनों पार्षदों ने अपनी अपनी एफआईआर लिखाई है। दोनों का जो एफआईआर दोनों की सेम थी, एक ही घटना थी, तो दोनों का क्रॉस हो गया है और दोनों का जहाँ तक हमारा तक राजीनामा कराने की कोशिश की जा रही है। जी शुक्रिया हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दोनों के बीच पहले से ही वाद विवाद चल रहा था, जिसके बाद नगर निगम की बैठक में भी विवाद हो गया है। बात करेंगे बहराइच की, जहां पिता पुत्र सहित 3 युवकों की डूबकर मौत। छोटे भाई को डूबता देख भाई और पिता ने लगाई छलांग। छोटे भाई को एक ही परिवार से 3 लोगों की मौत से छाया मातम। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला बाहर। एक ही परिवार से 3 लोगों की मौत से छाया मातम। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला बाहर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। ग्राम पंचायत पुराना बगहा के सरपंच पुरवा गांव का मामला। खबर बहराइच से, जहां पिता पुत्र सहित 3 युवकों की डूबकर मौत। छोटे भाई को डूबता देख भाई और पिता ने लगाई छलांग। एक ही परिवार से 3 लोगों की मौत से छाया मातम। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला गया बाहर। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से परिवार में छाया मातम। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से शव को निकाला बाहर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। ग्राम पंचायत पुराना बगहा के सरपंच का मामला।
खबर बहराइच से, जहां पिता पुत्र सहित 3 युवकों की डूबकर मौत। छोटे भाई को डूबता देख भाई और पिता ने लगाई छलांग। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से छाया मातम। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शकील अहमद जुड़े हुए हैं। जी शकील, क्या है पूरा मामला? मिहीपुरवा के क्षेत्र में जो एक नदी थी, नदी में बेटा नहाने गया था। नहा के पता चला वो डूब रहा है, तो उसको बचाने के चक्कर में पिता और उसका एक छोटा भाई था, दोनों लोग डूब के उसमें नदी में कूद गए। उसको बचाने के चक्कर में नदी काफी गहरी थी, जिस कारण वो तीनों लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों में इकट्ठा होकर के वहां पे जो है पुलिस के मदद से शव को बाहर निकाला गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ। जी, क्या जो ये 3 युवक थे, इन्हें पता नहीं था कि नदी गहरी है? गर्मी इतनी पड़ रही है जिस कारण उनको जानकारी नहीं थी और वो नदी में नहाने गए। जी, शुक्रिया हम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो 3 युवकों को पता नहीं था कि नदी गहरी है, जिसके गर्मी के चलते वो नदी में नहाने गए थे, जहां छोटे भाई को डूबता देख भाई और पिता साथ में डूब गए, जिससे तीनों की मौत हो गई। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत होने से परिवार में पसरा मातम। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए, बढ़ेंगे खबरों की ओर। बात करेंगे इटावा की, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। चौबिया इलाके में माइलस्टोन 113 पर हुआ हादसा। श्रावस्ती से गुजरात जा रही थी बस। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। खबर हम आपको इटावा से बता रहे हैं। चौबिया इलाके में माइलस्टोन 113 पर हुआ हादसा। श्रावस्ती से गुजरात जा रही थी बस। 80 मजदूरों को लेकर बस जा रही थी। 29 मजदूर हुए गंभीर रूप से घायल। सभी को सैफई मेडिकल विवि में कराया भर्ती। सैफई सीओ की अगुवाई में राहत बचाव कार्य जारी। खबर इटावा से, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा। चौबिया इलाके में माइलस्टोन 113 पर हुआ हादसा। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ प्रमोद दीक्षित जुड़े हुए हैं। जी प्रमोद, आखिर क्या है पूरा मामला? साबरमती से होते हुए गुजरात जा रही थी और इसमें इस बस में करीबन 80 मजदूर बताए गए हैं, जबकि उसमें से 29 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसको इटावा के सैफई यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उनका उपचार जारी है। जिस तरीके से अगर हादसे की अगर बात की जाए तो साफ तौर पे एक बात सामने आ रही है कि जो ड्राइवर था जो बस का, उसको नींद का झोंका आने की वजह से ये हादसे का शिकार हुए हैं। जबकि इटावा के प्रशासन के द्वारा वहां के जो लखनऊ हाईवे एक्सप्रेस है उसमें राहत की काम चल रहा है और जिस तरीके से जो मजदूर घायल है उनके परिजनों को सूचना देकर के उनका इलाज जारी है। जी, घायलों की अभी क्या स्थिति बनी हुई है? घायलों की अगर बात की जाए तो 29 लोग जो मजदूर हैं वो उसमें घायल हुए थे और करीबन अभी उनकी सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है डॉक्टरों के द्वारा। अभी तक उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक ऐसे कोई गंभीर घायल नहीं है जो कि उनका कहीं अन्य जगह के लिए उनको रेफर किया जाए। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो श्रावस्ती से गुजरात जा रही थी बस में करीब 80 मजदूर सवार थे। ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। श्रावस्ती से गुजरात जा रही थी बस, जिस पर 80 मजदूर सवार थे, जिनमें 29 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। बता दें, चौबिया में माइलस्टोन 113 पर हुआ था हादसा।
यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ेंगे खबरों की ओर। बात करेंगे देवबंद की, जहां आज बीजेपी का मुस्लिम लाभार्थी सम्मेलन। आज बीजेपी का मुस्लिम लाभार्थी सम्मेलन, देवबंद के कृष्णा पैलेस में मुस्लिम लाभार्थी सम्मेलन। कई बड़े मुस्लिम चेहरे कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुस्लिम समाज से संवाद स्थापित करेगी भाजपा। नीतियों और योजनाओं को लेकर भी होगी चर्चा। कई मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी मिल सकते हैं बीजेपी नेता। 2024 की तैयारी में जुटे भाजपा खेमा। भाजपा के मुस्लिम सम्मेलन पर विपक्ष की नजर। खबर देवबंद से, जहां आज बीजेपी का मुस्लिम लाभार्थी सम्मेलन। देवबंद के कृष्णा पैलेस में मुस्लिम लाभार्थी सम्मेलन। खबर हम आपको देवबंद से बता रहे हैं। कई बड़े मुस्लिम चेहरे कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुस्लिम समाज से संवाद स्थापित करेगी भाजपा। नीतियों और योजनाओं को लेकर भी होगी चर्चा। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी मिल सकते हैं बीजेपी नेता। खबर अयोध्या से, जहां रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य जारी। निर्माण कार्य में छत की ढलाई का कार्य पूरा। पत्थरों पर उकेरी जा रही देवी देवताओं की तस्वीर। खिड़की और दरवाजों का काम किया जाना अभी बाकी है। मंदिर निर्माण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई सामने। दिखाते हैं आपको मंदिर निर्माण की तस्वीरें, जहां खबर अयोध्या से है। रामलला के मंदिर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। छत का कार्य पूरा हो गया है। रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य जारी है। निर्माण कार्य में छत की ढलाई का कार्य पूरा हो गया है। पत्थरों पर उकेरी जा रही देवी देवताओं की तस्वीर। खिड़की और दरवाजे का काम किया जाना अभी बाकी। निर्माण कार्य में छत की ढलाई का कार्य पूरा। पत्थरों पर उकेरी जा रही देवी देवताओं की तस्वीरें। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां रामलला के मंदिर के निर्माण कार्य जारी है, जिस पर छत की ढलाई का कार्य पूरा किया जा चुका है। साथ ही दरवाजों और खिड़कियों का काम बाकी है। पत्थरों पर उकेरी जा रही हैं देवी देवताओं की तस्वीरें। बात करते हैं आगरा की, जहां किशोर पर लकड़बग्घे का हमला। जंगल में बकरी चराने गया था किशोर। बकरियों के झुंड पर लकड़बग्घे ने बोला था हमला। किशोर ने बचने का किया था प्रयास। लाठी डंडों से लकड़बग्घे को भगाकर बचाई जान। घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायल किशोर को हायर सेंटर किया गया रेफर। पिनाहट के गांव उमरेठा के चंबल बीहड़ का मामला। किशोर पर लकड़बग्घे का हमला। जंगल में बकरी चराने गया था किशोर। बकरियों के झुंड पर लकड़बग्घे ने बोला था हमला। किशोर ने बचने का किया था प्रयास। लाठी डंडों से लकड़बग्घे को भगाकर बचाई जान। घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। घायल किशोर को हायर सेंटर किया गया रेफर। पिनाहट के गांव उमरेठा के चंबल बीहड़ का मामला। खबर आगरा से, जहां किशोर पर किया लकड़बग्घे ने हमला। बकरियों के झुंड पर लकड़बग्घे ने हमला किया था, जिसमें किशोर ने बचने का किया था प्रयास। लाठी डंडों के सहारे से बचा
किशोर, जिसके बाद उसे अस्पताल में कराया गया है भर्ती। घायल किशोर को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां उसका इलाज जारी है। घायल किशोर को हायर सेंटर किया गया रेफर। पिनाहट के गांव उमरेठा के चंबल बीहड़ का मामला। सीएम अशोक गहलोत एक दिवसीय दौरे पर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों से बातचीत कर तूफान से हुए नुकसान की भरपाई के आदेश जारी किए हैं। सीएम ने तूफान प्रभावित पीड़ितों से मुलाकात की और संबंधित विभाग के अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता, पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। एक तरफ तो हमारे लोग तो लगे हुए हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और साथ में प्रशासन की मशीनरी जो है, जिस रूप में मैंने कमेंट सुने लोगों के, मेरा भी लंबा अनुभव है, मैं देख रहा हूँ। कोरोना के बाद कोरोना में जो हमने देखा कि विश्वव्यापी महामारी थी, सबको पूरी जिंदगी चिंता थी, उस वक्त में जो मैनेजमेंट रास्ता हुआ है, उस वक्त के बाद एक माहौल बन गया प्रदेश के अंदर, सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। खबर दुर्ग से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से एक दिन पहले जीआरपी ने ब्राउन शुगर के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जीआरपी पुलिस ने उसे दुर्ग रेलवे स्टेशन से चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। तलाशी में युवक के पास से 36 ग्राम ब्राउन शुगर मिली, जिसकी कीमत 2,60,000 रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में युवक ने अपना नाम विक्की बताया, जो सिंधी कॉलोनी का रहने वाला है। उसने बताया कि वह नागपुर से ब्राउन शुगर लेकर आया था। वह पहले भी ड्रग्स तस्करी में जेल जा चुका है। आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार गृह मंत्री के आगमन पर रेलवे स्टेशन दुर्ग की सघन चेकिंग करने का मार्ग निर्देशन प्राप्त हुआ है, जिसके निर्देशन में आज सघन चेकिंग और चौकी प्रभारी DN मिश्रा के हमरा हम एक प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 का चेकिंग किया जा रहा था। चेकिंग के दौरान में एक आदमी जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसको रोककर पूछताछ किया गया, जो अपना नाम विक्की उर्फ विक्की चैलानी, पिताजी का नाम कल्लूमल चैलानी, सिंधी कॉलोनी दुर्ग अपना नाम बताया। खबर कोंडागांव से है, जहां पुलिस ने चोरों के गिरोह को पकड़कर महारत हासिल कर ली है। दरअसल थाना माकड़ी क्षेत्र अंतर्गत राम हीरापुर में साप्ताहिक बाजार में 2 लाख रुपए की चोरी के प्रकरण में 13 जून को 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूर्व में जेल भेजा गया था, जिसके बाद गिरोह की तलाश में पुलिस ने नए टीम का गठन कर चोर गिरोह को पकड़ लिया है। आपको बता दें, कोंडागांव पुलिस अधीक्षक अक्षय कुमार कोंडागांव के आदेश अनुसार थाना माकड़ी एवं साइबर सेल से टीम गठित कर अन्य फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी है, जिन्हें पकड़ने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई और चोरों के पास से चोरी के 15 मोटरसाइकिल जब्त किए गए, जो चोर कोंडागांव के हाट बाजारों व मेलों से चोरी कर उड़ीसा राज्य में नंबर बदल कर बेचा करते थे, जो अब कोंडागांव पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। 2 लाख का चोरी, उसमें जो आरोपी जिसमें इन्वॉल्व है, 2 लोगों को हमने जेल भेज दिया है। आपको पता है प्रीवियस प्रेस ब्रीफिंग में 2 लोगों को आपके सामने पेश करके हम रिमांड पे भेज दिए हैं, 13 तारीख को भेज दिया है। इसके बाद इसमें हमको पता चला कि इसमें और भी अक्यूज इन्वॉल्व हैं, तो फिर हमने एक स्पेशल टीम गठन किया है लेड बाय निमितेश, और उसमें हमारा साइबर सेल की स्टाफ भी मौजूद है और अपना नागड़ी थाना स्टाफ भी मौजूद है। तो फिर ये लोग बहुत अच्छा काम किए हैं। ये हम जो चोरी के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन और एक रास्ता उसमें खुल गया है। ये लोग एक्चुअली एक बाइक चोर का ग्रुप है। ये लोग, हम 8 आरोपी को गिरफ्तार किया अभी और 15 बाइक गिरफ्तार किए हैं। ये लोग एक्चुअली क्या करते हैं, जो अपना बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा का नवरंगपुर है, और नवरंगपुर से ये लोग इधर आना जाना करते हैं। जब भी तो कोई साप्ताहिक बाजार होता है, नहीं तो मेला मड़ा उस टाइप का होता है, ये लोग आते हैं और बाइक चोरी करके उधर चले जाते हैं, और उधर जाने के बाद उसका नंबर प्लेट हटा देते हैं और
उड़ीसा नंबर प्लेट उसको अटैच करते हैं और उसका चेसिस नंबर ऐसे रहता है, लेकिन वो किसी को पता नहीं चलता है। वो बाइक कम दाम में वो लोग बाहर बेचते हैं। ये इन लोगों का मॉडस ऑपरेंडी है। हम ना बहुत अच्छा कार्रवाई करके ये लोग रात भर ये लोग वर्क करके 8 आरोपियों की गिरफ्तारी किए हैं। खबर दुर्ग से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया है। अमित शाह गुरुवार को रविशंकर स्टेडियम पहुंचेंगे, जहां वे बीजेपी के संभाग स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रशासन ने स्टेडियम की व्यवस्था चाक चौबंद करने के साथ ही वहां 50,000 लोगों के बैठने का भी इंतजाम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री जी का कल दौरा है दुर्ग जिले में। इससे संबंधित जो भी सुरक्षा व्यवस्था है वो कर लिए गए हैं। पूरे जो बल है, सुरक्षा बल है, वो हमारे पास आ चुके हैं। तो दूसरे जिलों से भी काफ़ी सारा बल आया हुआ है और हेलीपैड और जो भी कार्यक्रम स्थल है वहाँ पे हम लोगों की डिप्लॉयमेंट वगैरह की भी हो चुकी है। और अब फाइनल स्टेजेस पे, क्योंकि अब 24 घंटे का समय बाकी है, तो जो भी यहाँ के इंतजाम है वो कंप्लीट करके सिक्योरिटी का ड्रिल जो है वो भी एक बार कर लिए हैं, एक बार और करके फिर फाइनल करते हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां 1.5 माह की गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना फतेहपुर बिल्लोच गांव की है। मृतका के परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं आरोपी पति की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने हंगामा भी किया। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। क्या हुआ पूजा के साथ? वो उसके साथ सर उसके ससुराल वालों से मारते पीटते थे। शादी के बाद से? हाँ, शादी के बाद से। अच्छा। और कई बार उसे मारा पीटा था और कई बार वो घर पे आई। वजह क्या थी मारपीट? वजह दहेज था। क्या मांगते थे? सर वो दहेज के प्रमाण थे और वो मोटरसाइकिल मांगते थे। और पहले पैसा भी ले चुके हैं वो। पहले 18,000 दिए थे मम्मी ने उसको। 15,000 से 18,000 दिए थे। 4 साल पहले की बात है जब उसकी शादी हुई थी। और क्या मैं उसके ससुराल वाले दारू वारू गांजा वांजा सब पीते, सारे तीनों चारों भाई पीते हैं और उसे मार के पीटते भी हैं। और मैं कीर्तन में यहाँ पे आई थी तभी भी उसको मारा पीटा था यहाँ पे भी, और जला रखी थी। उसका मुंह पे सब जल रहा था उसका। हमें नहीं पता सर कैसे हुई है। उसका इतना हिस्सा नीला पड़ा हुआ। दिनांक 20-21 की रात्रि को कल हमें थाने पे सूचना प्राप्त हुई कि एक बेटी जिसका पूजा नाम है, उम्र करीब 27 साल, जो मुझे सर की रहने वाली थी और फतेहपुर बलोच में शादीशुदा थी, पवन सन ऑफ बच्चू सिंह के साथ। शादी 2019 में हुई थी, जिसको उसके फादर ने जो एप्लीकेशन दी उसमें बताया कि भाई उसके हस्बैंड, सास, ससुर, देवर, जेठ, जेठानी ये दहेज के लिए तंग परेशान करते थे। महेंद्रगढ़ के सतनाली में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के निवास स्थान पर राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी का भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं से संगठन के बारे में विचार विमर्श किया और आगे की रणनीति बनाई। नरेंद्र मोदी के कार्यों के बारे में चर्चा की गई है। राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल का समय पूरा किया है और 9 साल में कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशस्वी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान का कार्यक्रम चला रही है। उसके माध्यम से हम जगह जगह प्रबुद्धजनों के, व्यापारियों के सम्मेलन, अपने पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए कामों को जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और 20 जून से 30 जून तक एक दिशा संपर्क का अभियान भी शुरू किया है। सब लोग बैठे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 9 साल का समय पूरा किया है और 9 साल में हम कह सकते हैं कि समाज जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक रोडमैप बनाने की बात हो, उसके उत्थान का विषय होगा, चाहे हम बात करें उज्ज्वला योजना की, शौचालय की, जनधन के नाते से पैसे के ट्रांसफर की, इस सब का होगा, या देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का, सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर उठाने का, आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा, दुनिया के बाकी देशों के साथ हमारे संबंध, इन सब में एक यशस्वी काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है।
चक्रवाती तूफान एवं भारी बरसात से प्रभावित हुए पीड़ित परिवारों को सरकार का उचित आश्वासन का सहायता का भरोसा दिया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पाली जिले के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित परिवारों से भी मिले, साथ ही आमजन की समस्याओं को भी सुना एवं निस्तारण के संबंध विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए। सीएम तय समय सीमा के अनुसार 12 मुख्यमंत्री पाली पहुंचे। जिला कलेक्टर नामित मेहता, पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़, मारवाड़ जंक्शन विधायक खुशवीर सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री की अगुवाई की। 3 घंटे से अधिक समय तक सीएम गहलोत ने बिपरजॉय चक्रवात से हुए नुकसान का जायजा लिया एवं लोगों की समस्याएं सुनी। भारी बारिश, तूफान से हुए नुकसान के बारे में भी जानकारी ली। पीड़ित परिवारों को तुरंत प्रभाव से राहत प्रदान करने के निर्देश जारी किए गए हैं। खबर दौसा के सिकंदरा से है, जहां सीएचसी अस्पताल देखरेख के अभाव में जर्जर भवन में संचालित है। जगह जगह अस्पताल में टाइल्स टूटी हुई पड़ी है। अस्पताल की छत टूटी हुई है, जिसमें आरसीसी के सरिये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। कई बार छत का चूना इलाज करवा रहे मरीजों के ऊपर तक गिर चुका है। अस्पताल का मुख्य गेट भी टूटा हुआ पड़ा है। व्यवस्थाओं के नाम पर अस्पताल शून्य दिखाई दे रहा है। सीएचसी होने के बावजूद अस्पताल के हालात बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल भवन खंडहर होता जा रहा है, जिसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अस्पताल की सुध नहीं ली जा रही है। पूर्व में भी कई बार समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित कर मामले को विभाग के संज्ञान में लाने के बावजूद संबंधित विभाग अपनी आंखें मूंदे बैठा है। राजस्थान सरकार द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर लोगों को उनका लाभ दिया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के राज में भले ही सिकराय क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई हो, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में सिकंदरा का राजकीय अस्पताल आज भी पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। अरे तू ये तो छोड़, ये तो हो जाएगी रिपेयरिंग, ये या तो लगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधा रुख करते हैं गोरखपुर का, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ सामूहिक विवाह में भाग ले रहे हैं। और आज भाइयों बहनों, इनकी संख्या बढ़ करके लगभग 40,000 हो गई है। यानी मात्र 6 वर्ष में ये संख्या 4 गुना से अधिक हो चुकी है, यानी 400% से अधिक बढ़ चुकी है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कार्यक्रम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और सरकार में महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम चला रही है। बेसिक शिक्षा परिषद में आप देखते होंगे, जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के साथ उनको फ्री में यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, जूता, मोजा, स्वेटर, ये सभी सरकार उपलब्ध करवा रही है। विद्यालयों को पुनरुद्धार करके नवीनीकरण करने का कार्य हो रहा है। स्मार्ट क्लास लगाए जा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में रोजगार के साथ जोड़ने के कार्यक्रम हो रहे हैं। और गोरखपुर में तो महिला पीएससी बटालियन की स्थापना का कार्यक्रम भी बनने जा रहा है। बहुत तेजी के साथ इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यानी महिला सशक्तिकरण के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हैं,
सरकार उन्हें उठाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और आज इसीलिए मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। आधी आबादी को नकार कर कोई समाज सशक्त नहीं हो सकता, विकास की समग्र अवधारणा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए महिलाओं के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के भेदभाव और अत्याचार को सख्ती से रोकना होगा। उनके सशक्तिकरण के लिए कदम उठाने पड़ेंगे। मिशन शक्ति के कार्यक्रम को पूरी पवित्रता के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा और शासन की योजनाओं के साथ जोड़ते हुए हर बेटी को, हर बहन को सुरक्षा के एक बेहतर वातावरण में उसकी पढ़ाई लिखाई हो या फिर उसके रोजगार और नौकरी की व्यवस्था, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से दहेज मुक्त शादी के कार्यक्रम को प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम हो या फिर उन्हें समाज में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण देने का कार्यक्रम, ये सभी पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज के इस अवसर पर 1500 जोड़ों को एक साथ यहां पर वैवाहिक बंधन से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इन सभी परिवारों को, लगभग 3000 परिवार हैं, पूरे गोरखपुर जनपद के अलग अलग गांव, विकासखंड, विधानसभा क्षेत्र और तहसील से यहां पर आए हैं। उन सबको एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करके समाज को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने के लिए आप निरंतर प्रेरित करेंगे। आप सबका ये कार्यक्रम, आप सबका ये जुड़ाव सरकार के सकारात्मक कार्यक्रम को एक नई दिशा देगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। सादर धन्यवाद महोदय। एक समूह चित्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यहाँ आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दुमका की, जहां रिसकपुर से श्रृंगार ब्यूटी पार्लर संचालिका मनीषा जायसवाल की हत्या का षड्यंत्र उसके दूसरे पति की पहली पत्नी आशा देवी ने रचा था। इसके लिए उसने हत्यारे को 2 लाख की सुपारी दी थी। पुलिस ने हत्या का आरोप में आशा देवी, उसके भतीजे पीतांबर मंडल व हत्यारे मुमताज अंसारी को पकड़ लिया है। मनीषा के दूसरे पति प्रकाश मंडल के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिल पाए, इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। हत्या में प्रयुक्त कार को पुलिस ने जरमुंडी से जब्त किया है। हत्या में शामिल कार चालक व एक बाइक सवार की तलाश हो रही है। घटना में प्रयुक्त हरे रंग की फोर्ड फिगो कार, मनीषा का पर्स, खून से बना दुपट्टा, सैंडल आदि पुलिस ने बरामद किया है। 2041 में मनीषा देवी है जो एकचारी की रहने वाली है। इनका अपने पति से तलाक हो गया था, यहाँ ये रहती थी। इसी रहने के क्रम में इनका अवैध संबंध प्रकाश मंडल से हुआ, जो कि काफ़ी दूर तक गया कि इनका मतलब ये प्रेग्नेंट भी हो गई। इसके बाद में इन लोगों को सब समझाया, प्रकाश मंडल उसको छोड़ने को तैयार नहीं था, तो घर वाला मिलकर एक प्लान किया। इसमें उनकी पत्नी, उनका भाई और एक और है लखपतिया, पत्नी और ये लोग मिल करके उसको साइन किया, पैसा दिया। पैसा करके ये लोग फिर 1-2 और आदमी आया है जो अभी तक नाम नहीं आ पाया है। वो लोग मिल करके ये लोग मिलने गया वो महिला से दुमका में मिल करके, चूँकि कोई अनजान नहीं था, सब एक दूसरे को जान रहा था, तो ये लोग मिलके घूमे फिरने के बाद ये लोग रिया रमन होटल में खाना खाने के बाद इनको कहा गया था कि आपको हम लोग ले सकते हैं हसदिया, जो महिला हसदिया बराबर आती जाती थी, घर पे भी आती जाती थी। उस आने जाने के क्रम में लखपतिया और इनका जो मतलब इसका पीतांबर मंडल है, ये दोनों मिलकर गोली मार दिया। 2 गोली मारा, एक से नीचे करके ऊपर से मारा जो कि निकल गया, और एक गर्दन में मारा और ला करके फिर इसको यहाँ पर एक बगल में खदान है जो कि योजनी होता है, वहाँ पे ये लोग फेंक दिया। खबर कोरबा से है। यहाँ सर्वमंगला पुलिस चौकी के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मालवाहक वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मालवाहक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक मालवाहक चालक बिलासपुर से सब्जी ला रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।
छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नगर पालिका भाटपारा में अव्यवस्थाओं का आलम है। नगर सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन परेशानियों से दो चार होना नगरवासियों की आदत में शुमार हो चुका है। महीनों भर से नगर में चारों तरफ गंदगी व अव्यवस्थाओं के साथ पानी के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। नगरवासियों की समस्या को देख बीजेपी पार्षद दल को बड़े दिन बाद सुध आई और इनके हक की लड़ाई लड़ने आज पार्षद दल व बीजेपी के कार्यकर्ता मटकी लेकर पहुंच गए नगर पालिका परिसर में एसडीएम, तहसीलदार व पुलिस प्रशासन के सामने जमीन में बैठकर पार्षदी ने पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच नगर पालिका के अधिकारियों व पुलिस बल से बीजेपी कार्यकर्ताओं की तीखी नोकझोंक भी हुई और हमेशा की तरह एसडीएम नरेंद्र बंजारा के हस्तक्षेप व 10 दिनों के भीतर सभी समस्याओं का निष्कारण करने के आश्वासन के बाद घेराव व प्रदर्शन समाप्त किया गया। गर्मी के मौसम में बहुत सारे यहाँ बोर खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को पीने के पानी में बहुत समस्या आ रहा है। उसके संबंध में एक शिकायत थी और नगर के साफ सफाई को लेकर के तो हमने 15 दिन का समय उनसे मांगा हुआ है। 15 दिन में हम दुरुस्त करेंगे जितने भी शिकायत हैं उनको। सर, नगर पालिका को लेकर लगातार शिकायत आती है और यही एक बात आता है कि आश्वासन और भाटापारा की व्यवस्था वैसे ही बनी हुई है, तो क्या कहेंगे? नगर पालिका में इंजीनियर ही जैसे पद रिक्त था, कोई पदस्थ नहीं थे, अभी आ गए हैं। देखिए, काफी दिनों से अधिकारी को हम लोगों द्वारा अवगत कराया गया था और अवगत कराने के बाद भी वार्डों में बोर बंद होने के बाद टैंकर सप्लाई नहीं हो रहा है। पार्षद लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, जनता लोग परेशान है। इसके कारण आज हम लोग आके आंदोलन किए हैं। अगर हफ्ते दिन के अंदर इसको पूरा नहीं करता है तो उग्र आंदोलन की चेतावनी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ।